अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज हम नया जो पोर्शन है साइंस का सेकंड पोर्शन केमिस्ट्री, हम इसका यूनिट पहला हम पढ़ने जा रहे हैं। दैट इज़ मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, दिस इज द फर्स्ट यूनिट ऑफ केमिस्ट्री सेक्शन ऑफ आवर सराउंडिंग्स। हमने क्लास में पहले डिस्कस किया था साइंस। अगर हम साइंस को हम तीन ब्रांच में डिवाइड कर दें, मैन, दैट फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री, थर्ड इज़ बायोलॉजी। जो हमने पढ़ा था क्लास में डिस्कस किया था हमने फिज़िक्स में जब हम पढ़ते हैं, दैट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द नेचर एंड नेचर। फिर हमें इसी तरह जो केमिस्ट्री है इसमें हम पढ़ते हैं मैटर के बारे में, ठीक, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, कंपोजिशन ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, जो और भी जो मैटर मतलब मैटर में क्या क्या चेंजेस आते हैं वो हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। एंड द लॉज विच गवर्न दीज चेंजेस इज कॉल्ड केमिस्ट्री। यानी केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ दैट ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of composition, structure and properties of matter and the changes which govern the matter, and also the laws which govern these changes is called is chemistry. जो chemistry जो है इसका पहला जो टॉपिक है that is about matter. What is matter? हमने लोअर क्लास में पढ़ा है matter is anything which occupies space, which occupies some space and has some mass. That is the matter जो हमने पढ़ा है लोअर क्लास में। इसकी डेफिनेशन हमने पढ़ी है। अगर मैं बोलूँगा, ये आपको याद रखना है, जो यूनिवर्स में दो चीज़ें, दो तरह की चीज़ें हैं। एक तो है मैटर एंड सेकंड इज़ रेडिएशन, ठीक। दो यूनिवर्स इज मेड ऑफ टू थिंग्स, वन इज मैटर, सेकंड इज रेडिएशन। रेडिएशन में वो भी लाइट आती है, रेज आती हैं, ठीक। मैटर में आती हैं बाकी चीज़ जो हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, ठीक ठीक, फील, दूसरी तरह स्मेल कर सकते हैं, ठीक। जो चूँकि जो सेंसेस हैं, देयर आर फाइव सेंसेस, देयर आर फाइव सेंसेस, वो आपने पढ़ा है। दीज आर विजन यानी साइट, सेकंड इज टच, स्मेल है, थर्ड इज हियरिंग एंड फिफ्थ इज टेस्ट। साइट के लिए हमें जो ऑर्गन है एसोसिएट, दैट इज आइज। टच के लिए हमें स्किन है, ठीक। स्मेल के लिए स्मेल हम नाक से लेते हैं, हियरिंग विद हेल्प ऑफ और ईयर्स, टेस्ट हम टंग से लेते हैं, ठीक। दीज आर द फाइव सेंसेस एंड द ऑर्गन्स व्हिच आर एसोसिएटेड विद दीज फाइव सेंसेस। जो ये आपको याद रखना है, ठीक। जो जब हम अपना जो अपने इर्द गिर्द हम नज़र हम देखते हैं तो हमें क्या, हम मतलब जो हम बहुत छोटा जो वर्ल्ड का यूनिवर्स का पार्ट हम देख सकते हैं, ठीक। यानी जब हम देखते हैं, व्हेन वी लुक एट आवर इमीडिएट सराउंडिंग्स, वी सी अ लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स ऑफ डिफरेंट साइज हैं, शेप्स हैं, अपीयरेंसेस हैं। जो भी इस यूनिवर्स में हैं, दैट इज़ मेड अप मटेरियल which in scientific terms is called matter. यानी जो हम हवा लेते हैं, द एयर वी ब्रीथ, जो हम फूड खाते हैं, जो हम क्लोथ्स लगाते हैं, हाउसेस इनमें जो जिनमें हम रहते हैं, ठीक। इसी तरह जो दिस बोर्ड is matter, and ink with which we write on this board is also this also matter. Wood है which we use for our construction purposes. जो salt हैं, sugar हैं, जो minerals बाकी हैं, steels, plants, animals, stars, even a milk, even a drop of water, they are all made up of matter. In fact, everything
जो यूनिवर्स में है, मैंने पहले ही बोला है यूनिवर्स में दो तरह की चीज़ें हैं, एक तो मैटर है एंड दूसरी रेडिएशन। जो मैं ऐसे ही अगर हम ऐसे बोलेंगे जो भी चीज़ हैं इन द यूनिवर्स दैट इज़ मेड अप ऑफ मैटर, मगर जो ये मैटर हैं उनको हम फील कर सकते हैं विद एनी वन ऑफ दीज 5 सेंसेस, यानी साइट, टच, स्मेल, हेयर एंड टेस्ट। यानी जब हम इन चीज़ों को देखते हैं जो हमने जिनका नाम हमने लिया है, जिनका हमने लिया है, फूड जो है, एयर जो है, वाटर जो है, उनका अगर हम देखेंगे all these things occupy space and they have mass, definitely they have definite amount of mass. This matter अगर हम definition लेंगे जो हमने पहले बोला था, anything that occupies space and has some mass is called matter. इसको ये आपको ऐड भी करना है, and the presence of which can be felt by any one or more of our senses. कम से कम हम जो 5 सेंसेस हैं, कम से कम उन चीज़ों को हमें हम उनको महसूस हम उनको क्या करना है, हम उनको महसूस कर सकते हैं एक सेंस से कम। इसको बोल फिर उसको बोलेंगे हम बेस्ट डिफिनेशन ऑफ मैटर, दैट इज़ एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस and possesses mass and the presence of which can be felt by any one or more of our senses. एग्जाम्पल मैं बोलूँगा, जो हम आयर लेते हैं या फूड लेते हैं, आयर जो हम लेते हैं क्योंकि हम उसको नहीं दे सकते हैं अपनी आंखों से, बट इट्स प्रेजेंस कैन बी फेल्ट बाय द जब विंड ब्लो होती हैं, जो हमारे कपड़े इधर उधर जाते हैं, हम महसूस करते हैं विंड स्ट्राइक्स आवर बॉडी, इसका जो प्रेजेंस है वी कैन फील, ठीक। एंड ऑल्सो इट हैज़ सम मास, आयर हैज़ मास एंड इट ऑक्यूपाइज स्पेस, देयरफॉर आयर इज़ ए मैटर. Similarly, gases, all gases like carbon dioxide or monoxide, these are all matter. These are all matter, although we cannot see. Their presence can be felt by their character smell. ठीक, सपोज हाइड्रोजन सल्फाइड है, इसका जो स्मेल है रॉटन एग जैसा है, ठीक, गंदठूल जिसको हम बोलते हैं कश्मीरी में, उसका हम महसूस कर सकते हैं। जब हम इसका स्मेल लेंगे हमें महसूस होगा ये हाइड्रोजन सल्फाइड. गो इट्स प्रेजेंस कैन बी फेल्ट बाय स्मेल ऑल्दो इट हैज़, सो इट इज़ ए मैटर, it is a matter. So what is the definition of matter? Anything that occupies space, possesses mass, and the presence of which can be felt by any one or more of our senses. So एक condition matter के लिए condition यही है, इस किसी चीज़ को हम मैटर तभी बोल सकते हैं जब इसका कुछ मास हो and it must occupy some space and it can be felt by any one or more of our five senses. Suppose स्टोन है, हम इसको देख सकते हैं. पहले तो ये है इसका मास भी होता है स्टोन का, इसका जो इट ऑक्यूपाई स्पेस, ठीक, इसको हम देख भी सकते हैं. इसको हम विजन, वी कैन साइट, वी कैन सी इट, सो वी कैन टच इट, ठीक. दो सेंसेस से हम इसको फील कर सकते हैं. सो इट इज़ अ मैटर, इट इज़ अ मैटर. अगर हम कैरेक्टर्स दूसरे कैरेक्टर्स लेंगे, सपोज लव हैं, इफेक्शन हैं, हार्ट रेट हैं, दीज एट्सेट्रा, these are only characteristics. They do not possess mass, they do not possess they do not occupy space. Hence these love, affection, heart rate, beauty, ugliness, these things are not, these terms are, these things are not matter. So matter के लिए कंडीशन यही है, उनको जो मास होना चाहिए और वो क्या कोई जगह पकड़ ले, मतलब they must occupy some space. This is called matter. ठीक है. अब आपको अब जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं मैटर, यानी
क्लासिफिकेशन दो तरह की होती हैं, ये आपको याद रखना है। एक तो फिज़िकल क्लासिफिकेशन एंड सेकंड इज़ केमिकल क्लासिफिकेशन। जब हम फिज़िकल क्लासिफिकेशन करते हैं मैटर की, तब हम मैटर के जो है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, ऑन द बेस ऑफ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ we can divide the matter, and matter is divided into solidus, liquidus and gases on the basis of this physical properties. यानी solidus क्या properties हैं, gases क्या properties हैं, liquidus क्या properties हैं, और भी जो states of matter हैं उनमें उनको हम क्या पढ़ते हैं, properties. On the basis of these physical properties we divide matter into different states. सेकंड क्लासिफिकेशन है केमिकल क्लासिफिकेशन, इसमें हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। ऑन द बेस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो मैटर है इट इज़ डिवाइड इनटू एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। एलिमेंट्स हैं, कंपाउंड्स हैं, एंड आल्सो थर्ड वन इज़ मिक्सचर्स। दीज आर द टाइप्स ऑफ मैटर केमिकल ऑन द बेस ऑफ केमिकल कम्बिनेशन क्लासिफिकेशन, सॉरी। सो इस वीडियो में हमने पढ़ा है मैटर के बारे में। व्हाट इज मैटर? मैटर इज समथिंग और एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस, possesses mass, and the presence of which can be felt by any one or more of our five senses. So matter classification matter is done in two ways. Number first is physical classification, and second is chemical classification. On the basis of physical classification, matter is divided into solid, liquid, gases, एट्सट्रा। प्लाज्मा भी हैं जो हम पढ़ेंगे, बोथ आइंस्टाइन कंडेंसेट हैं, ठीक। केमिकल प्रॉपर्टीज़ इज़ डन ऑन द बेस ऑफ on the basis of chemical properties. When we study the chemical properties of matter, the matter is divided into elements, compounds and mixture. This is all about matter. Thanks.